नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर नंबर से और समझेंगे कि इंटीजर नंबर होता क्या है, इसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है क्या, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। तो पहले हम समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या चीज़ होता है। इसको तो नंबर सिस्टम, जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन जब ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर तो हम इसके बारे में समझ लेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे इंटीजर्स नंबर, यानी इंटीजर नंबर मीन्स पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या वे सभी संख्या जिनको हम काउंट करते हैं, जो नेचुरल नंबर आप पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या जिसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वह सभी संख्याएं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर डिनोट इन द निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ इंक्लूडिंग विथ जीरो। मतलब ये सभी काउंट करने वाली संख्या, गिनने जाने वाली संख्या जो निगेटिव में भी डिनोट करते हैं और पॉजिटिव में भी डिनोट करते हैं, और उनको जीरो को भी ले लेते हैं साथ में। तो जब वो हमारी संख्या कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या होगी, यानी इंटीजर्स नंबर होंगे। तो पहले डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। ऑल दोज काउंटिंग numbers which are denoted in negative and positive including with zero, मतलब ये सभी काउंटिंग नंबर्स यानी गिने जाने वाली संख्या जिसको हम निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और उसके साथ जीरो भी शामिल हो, वे सारे नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर नंबर्स होंगे। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। जैसे एग्जांपल में जेड इक्वल टू, देखो माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, यहाँ से एंड सो ऑन आता जाएगा। फिर माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर +1, +2, +3 एंड सो ऑन, ये क्या है, बढ़ता जाएगा। तो देखो इसमें क्या आ गया, ये सब काउंटिंग नंबर हैं, यानी नेचुरल नंबर में जो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 ये सब काउंट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या है, निगेटिव, डिनोट इन निगेटिव, यानी निगेटिव में भी दिखाते हैं। और देखो जीरो इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी जीरो के साथ भी शामिल, इनमें जीरो को साथ में भी शामिल करते हैं, तो जीरो आ गया। और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव डिनोटेड, इसको पॉजिटिव में भी दिखाते हैं, जैसे +1। तो वे सभी संख्या जहां पर देखना है कि निगेटिव है तो हम उनको बोल सकते हैं कि ये इंटीजर है। जहां जीरो दिखेंगे वो भी बोल सकते हैं जीरो क्या है, एक इंटीजर है। प्लस में भी दिखेंगे कोई नंबर तो हम क्या बोल सकते हैं, वो इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। अब देखेंगे कि ये इंटीजर जो होते हैं इनको नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि क्या दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो वो इंटीजर होंगे, क्या दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो इंटीजर्स होंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये जो इंटीजर्स होते हैं यानी जो नंबर पूर्णांक संख्या होते हैं, इनको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। तो मानकर चलो कोई आप एक पूर्णांक संख्या ले लो, आप कोई एक क्या कर लो, पूर्णांक संख्या ले लो। मानकर चलो मैं पूर्णांक संख्या एग्जांपल के रूप में 5 ले रहा हूं, तो इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे। तो देखो एक लाइन ड्रॉ करना है और इसके मिडल पार्ट को जीरो ले लेना है। क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। इसके मिडल पार्ट को क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। और इसके ये क्या होता है, RHS यानी राइट हैंड, RHS राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड। जीरो के लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले साइड को, और जीरो के जो उस साइड जाओगे उसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड, यानी ये राइट साइड। तो जो भी नंबर लाइन पर किसी संख्या को दिखाओगे तो जीरो लोगे तो जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव वाले नंबर लेते हैं, यानी +1,
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 एंड सो ऑन। और जब जीरो के लेफ्ट साइड आओगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर निगेटिव से काउंट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे एंड सो ऑन। इधर भी जाता है, यानी इधर भी निगेटिव की ओर इन्फिनाइट तक चला जाएगा और इधर भी पॉजिटिव की तरफ इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो हमें किस संख्या को दिखाना है? +5 को। तो +5 कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये हमारी जो संख्या होगी ये इंटीजर नंबर, इस प्रकार से किसी नंबर लाइंस पर हम दिखाते हैं। अब बोलोगे सर क्या ये निगेटिव भी वो भी इंटीजर्स होंगे और जो पॉजिटिव है वो भी इंटीजर्स होंगे? तो होंगे, लेकिन क्या इनका कोई और अलग नाम है? तो इनका अलग नाम है, तो उसको बारे में भी हम डिस्कस कर ले। देखो, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी जो पहले जो नंबर को हम पॉजिटिव में दिखाते थे उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, किस संख्या को बोलेंगे? वे संख्या जो हम पॉजिटिव में दिखाते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। जो सारे नंबर जिसको हम किस में दिखाते हैं? प्लस में दिखाते हैं, वो उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। वे सभी संख्याएं, ऑल दोज नंबर्स which are denoted in positive साइन, यानी पॉजिटिव साइन में हम उन्हें क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जैसे, और इसको Z+ से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई Z+, यानी पॉजिटिव है तो Z+ से। तो Z+, देखो एग्जाम्पल में Z+ क्या आ जाएगा? +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम प्लस साइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, प्लस साइन डिनोट होते हैं, जैसे प्लस पॉजिटिव साइन के साथ, जैसे +1 +2 +3। तो ये अब बताओ, ये 5 जो होगा हमारा इंटीजर होगा कि नहीं? देखो, अब पूछेगा ये इंटीजर है कि नहीं है। अब उसमें पूछेगा कौन सा इंटीजर है, तो देखो इसके साथ क्या लगा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को दिखाते नहीं, ऐसे आपको पता चलेगा, इसलिए पॉजिटिव लगा दिया। ये पॉजिटिव है तो ये कौन सा इंटीजर होगा? पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक होगा। अब देखते हैं, एक और होता है निगेटिव पूर्णांक। दूसरा क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वे सभी संख्याएं जिसको हम निगेटिव साइन में काउंट करते हैं। ऑल दोज नंबर्स which are denoted in negative साइन, यानी निगेटिव, और इसको किससे दिखाते हैं? इट इज डिनोटेड बाय Z का माइनस। Z के माइनस से इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। अब देखो, वे सभी नंबर जिनके साथ पॉजिटिव, किसको? निगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में Z- = -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारे माइनस में चले जाएंगे। जो नंबर माइनस के साथ आएंगे निगेटिव साइन के साथ, उनको हम निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जो नंबर पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ये तो हो गया। अब बोलोगे सर उसमें जीरो भी था, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो को हम बोलते हैं जो थर्ड इंटीजर नंबर होगा, जो थर्ड इंटीजर नंबर होगा उसको बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर।
इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। ठीक है, तो इसको ये केवल एक ही पूर्णांक होता है, कौन सा? जीरो। जीरो जो होता है, जीरो पूछेगा जीरो कौन सा पूर्णांक है, तो न्यूट्रल पूर्णांक है, यानी उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर है। आया समझ में? पूर्णांक नंबर क्या होते हैं वो समझ लिया। पूर्णांक को भी 3 भागों में बांट दिया गया, जो पॉजिटिव, जिस नंबर को हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, जो नंबर को हम निगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं उनको हम निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और वो नंबर ना वो पॉजिटिव हो ना निगेटिव हो, केवल वो क्या? जीरो। तो जीरो को हम क्या बोलेंगे? जीरो को बोलेंगे उदासीन पूर्णांक यानी न्यूट्रल इंटीजर। ये अब समाप्त हो गया न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर नंबर। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो क्या वे इंटीजर होंगे या नहीं होंगे। जब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या का गुणधर्म, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम समझेंगे जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर नंबर का। तो पहला प्रॉपर्टीज सामने आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं संवृत्त गुणधर्म, हिंदी में बोले तो संवृत्त गुणधर्म। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टीज होती है कि, और इसको देखो, हर एक प्रॉपर्टीज को हम एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर देखेंगे। तो इसका पहला इसमें होगा एडिशन यानी योगात्मक पर। अब देखेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है यानी संवृत्त गुणधर्म होता है, क्या इसमें दो इंटीजर्स लेंगे, क्या लेंगे? दो इंटीजर लेंगे और उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिशन पर चेक कर रहे हैं, एडिशन पर क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे जोड़कर कि क्या वो इंटीजर आ रहा है। अगर दो इंटीजर नंबर लेकर के अगर उनको जोड़ते हो और इंटीजर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को ऑन एडिशन पर इंटीजर नंबर होल्ड करता है, यानी फॉलो इस नियम को फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टीज को। तो देखेंगे, मानकर चलो हम लोग एक ऑर्बिटरी सिस्टम लेते हैं, नंबर लेते हैं ए और बी। ए और बी क्या है? इंटीजर है, तो ये बिलोंग करेगा जेड। जेड इंटीजर नंबर को किससे दिखाते हैं? जेड से। पूर्णांक संख्या को किससे दिखाते हैं? जेड से। ऐसा सिंबल कहीं भी दिखे तो ये होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी ये जो दिखाने का प्रयास कर रहा है ए और बी, बिलोंग इंटीजर नंबर, यानी ए बी क्या है? इंटीजर नंबर है, बिलोंग कर रहा है यानी इंटीजर नंबर से संबंध रखता है। तो ए बी क्या है? इंटीजर नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है एडिशन पर कि अगर कोई ए बी इंटीजर है तो इनको जोड़ते हो ए प्लस बी, तो वो भी क्या चीज में बिलोंग करेंगे? वो भी जेड में बिलोंग करेंगे, यानी इसको जो ये जोड़ होगा, ये जो दो इंटीजर नंबर लियो, इनका योग भी क्या होगा? इंटीजर होगा। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर करते हैं। आप कोई भी दो मान लो इंटीजर नंबर, मानकर चलो मैं मान लेता हूं -3 हो गया, एक हो गया 5। क्या हो गया? -3 और 5। इसको किस पर दिखाना है? एडिशन पर दिखाना है। किस पर दिखाना है? एडिशन पर। तो -3 और +5, इसको निकालोगे तो कितना आएगा? +2। क्या ये इंटीजर नंबर नहीं है? है पॉजिटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर आ गया, यानी ये जो दोनों था ये क्या था? इंटीजर नंबर। ये भी क्या है? इंटीजर नंबर आ गया। अब बोलोगे सर अपने मन से ले रहे हो। आप अपने मन से भी कोई दो इंटीजर नंबर लेना और दूसरा नंबर मत लेना, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव या निगेटिव ले लो और उसको जोड़ो, इंटीजर नंबर आएगा। ठीक है, इंटीजर नंबर आएगा। ऐसा आप कर कर देख सकते हो। तो ये इंटीजर नंबर हो गया। तो हम ये बोलेंगे, कोई भी दो इंटीजर लोगे ना तो ये फॉलो करेगा, इंटीजर नंबर आएगा। तो हम बोलेंगे कि जो इंटीजर नंबर्स होते हैं एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, यानी होल्ड करते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन पर। दूसरा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन पर, यानी घटाव पर, सब्ट्रैक्शन पर। अब कोई फिर दो नंबर लेंगे और उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे।
उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फिर वही लेंगे ए बी बिलोंग्स जेड और ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग जेड, यानी ये भी जेड यानी पूर्णांक नंबर होंगे। जैसे ए बी क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे, तो उनके दो नंबर के घटाओ भी क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। फिर एग्जाम्पल में इसी नंबर को उठा लेते हैं -3 5, तो -3 अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो घटा देंगे तो अब ये क्या होगा फिर 5, तो -3 और -5 कितना हो गया, -8। देखो तो ये क्या, माइनस का जो नंबर आएगा काउंटिंग नंबर वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा कौन सा पूर्णांक होगा, इसके साथ निगेटिव का साइन लगा है तो निगेटिव इंटीजर्स होगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो ये भी बोलेंगे कि इंटीजर्स नंबर होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन। इसका आप लोग स्टेटमेंट भी लिख लेंगे कि इंटीजर नंबर होल्ड कौन सी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन। यहां पर भी लिख लेंगे, एडिशन वाला भी फॉलो कर रहा था तो इंटीजर नंबर होल्ड या फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पर, थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन पर यानी इसका गुणात्मक पर। तो इसका भी वही कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स जेड, यानी कोई ऐसे दो इंटीजर नंबर लो यानी पूर्णांक संख्या कि वो इंटीजर हो और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो, वो भी आल्सो इंटीजर हो, यानी वो भी संख्या जो आएगी वो क्या होगी, इंटीजर। जैसे ये मान लो माने थे -3 मल्टीप्लाई 5, तो -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -50। क्या ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये इंटीजर नंबर है ना। तो ये भी हम लिखेंगे कि इंटीजर नंबर होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लिकेशन। किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। तो हम लोग क्या देखें कि जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है एडिशन पे भी फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन पे भी फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन पर भी फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे एडिशन पर, यानी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी का चौथा किस पर, डिवीजन पर। अब देखेंगे क्या किसी दो पूर्णांक संख्या का डिवीजन पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं होता है। अब देखो ए बी बिलोंग्स जेड, यानी ए बी क्या है, दो पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं उसका डिवीजन, यानी ए डिवीजन बी बिलोंग्स जेड करता है कि नहीं करता है। तो मैंने क्या माना था, ए माना था -3 और बी माना था 5, तो ए डिवाइड बी -3/5, ये तो ये आ गया, ये रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अगर नहीं पढ़े हो तो जा करके नंबर सिस्टम के वीडियो बना करके डाल दिए हैं, वो देख लेना, ठीक है। ये क्या आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया। पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, नहीं है, तो ये क्या आ गया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर नंबर डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन, यानी जो इंटीजर नंबर्स होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज डिवीजन पर होल्ड नहीं करते। यानी हम बोल सकते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का डिवीजन पूर्णांक संख्या नहीं होगा, वो किस संख्या में आ जाएगा, रेशनल नंबर में, यानी परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो हम क्या देखें, क्लोजर प्रॉपर्टीज में एडिशन पर भी फॉलो किया, सब्ट्रैक्शन पर भी फॉलो किया, मल्टीप्लिकेशन पर भी फॉलो किया, लेकिन डिवीजन पर फॉलो नहीं किया, ठीक है, याद रखना। अगर डिवीजन किए तो कौन सा संख्या आ गया, परिमेय संख्या, P/Q के फॉर्म में, रेशनल नंबर में, ठीक। तो ये होल्ड नहीं किया। अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। अब देखेंगे
कि दो इंटीजर नंबर, इसमें कितने इंटीजर नंबर लेंगे, दो इंटीजर नंबर। क्रम विनिमय का मतलब कि लेफ्ट साइड में जो करेंगे उसके नंबर को उलट करके राइट साइड में करेंगे, और दोनों का योग करोगे तो योग, सब्ट्रैक्शन करोगे यानी घटाव करोगे घटाव, बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे कि इंटीजर नंबर होल्ड करता है कौन सी प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म फॉलो करता है किस पर, एडिशन पर या सब्ट्रैक्शन पर, जैसे वो फॉलो किए। तो इसको हम फिर चेक करेंगे किस पर, एडिशन पर। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन पर कोई आप दो इंटीजर नंबर लोगे, ये भी क्या है इंटीजर नंबर। अब देखेंगे कि इसका कंडीशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का क्रम विनिमय, यानी क्रम प्लस, एडिशन पर कर रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। देखो इसके क्रम को क्या कर दिए, बदल दिए, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। जो क्रम से आ रहा है उसको पलट दे, देखो a प्लस बी, बी प्लस ए। इसके कहने का मतलब है कि अगर a प्लस बी स्टार्टिंग के दो इंटीजर नंबर का योग, अगर उसके क्रम को पलट देते हो, फिर वो ऑपरेशंस करते हो, यानी मल्टीप्लाई एडिशन करते हो कि सब्ट्रैक्शन करते हो, अगर दोनों बराबर आ जाए, यानी दोनों इंटीजर नंबर आ जाए, इंटीजर नंबर होंगे लेकिन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, यानी क्रम विनिमय गुणधर्म को होल्ड करते हैं किस पर, ऑन एडिशन पर। तो आप कोई दो नंबर लो, मानकर चलो 6 और माइनस का 4, ये आप दो नंबर ले लिए। आप जो भी अपने नंबर अपने हिसाब से मान लेना और इसको फॉलो करवाना। अगर नहीं आएगा ना तो कमेंट में कर देना आप जो नंबर लिए होगे कि नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम उसको सॉल्व करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, अब बोल रहे हैं a प्लस बी, तो ये कितना है 6, क्या है 6, अब b कितना है -4, तो ये -4 हो जाएगा। अब देखो b कितना है -4, a कितना है +6। अब देखो 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पर भी देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या घटेगा, तो 2। जिसका साइन बड़ा हो, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो +6 बड़ा है तो इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस, तो देखो प्लस को दिखाते हैं नहीं, 2 आ गया। इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, बिलोंग जेड, ये रेशनल इंटीजर नंबर होगा और ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर नंबर होल्ड कौन सी प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर, ऑन एडिशन, आया समझ में। आप अपने हिसाब से नंबर मानना, अगर ये नहीं आएगा बराबर ना, ये हमेशा करेगा। कोई भी दो इंटीजर लोगे उसके क्रम को बदल कर जोड़ोगे, एडिशन पर अभी बता रहे हैं, जोड़ोगे दोनों नंबर बराबर आएगा। किसी भी कोई भी इंटीजर नंबर ले लोगे, इंटीजर नंबर लेना, अगर नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में कर देना जो जो नंबर लिए होगे कि ये नहीं आ रहा है। मैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करवा करके फिर आप देख लेना कि वो कैसे हो रहा है। तो ये क्या बोलेंगे कि इंटीजर नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन। अब चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पर कि क्या ये सब्ट्रैक्शन पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन पर देखेंगे दूसरा, यानी इसके घटाव पर। इसका यही कंडीशन है कि ए बी कोई दो रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर हो, यानी पूर्णांक संख्या हो, और उसका क्या हो माइनस, यानी इक्वल टू बी माइनस ए। ये दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर। अगर आ जाएंगे तो बोलेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को इंटीजर नंबर फॉलो करता है, नहीं आएगा तो नहीं करता है। तो इसी नंबर को ले लेते हैं। ये कितना माने हो 6 और बी कितना माने हो -4, तो माइनस माइनस देखो माइनस है, माइनस कर रहे हो तो अब ऑलरेडी -4 है, इक्वल टू -4 और माइनस का ये +6 है तो +6। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 और -4 और -6 हो जाएगा। अब देखो ये 6 और 4 कितना हो गया 10, और -4 और -6 कितना हो गया, -4 और -6 -10। ये इक्वल है, नहीं है, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक निगेटिव आ रहा है। तो ये हम बोलेंगे कि इंटीजर नंबर डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन वाला लिखवा रहा हूँ।
डज नॉट होल्ड, यहाँ पर डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ये कोई भी दो इंटीजर नंबर लोगे ना, उसके सब्ट्रैक्शन पर ऑपरेशंस करोगे, a माइनस बी या b माइनस ए, दो इंटीजर नंबर लेकर कभी भी इक्वल नहीं आएगा। अब देख लो एक एग्जांपल, दोनों प्लस में इसको प्लस कर दिया, तो a माइनस बी तो 6 माइनस 4 और b माइनस ए तो 4 माइनस 6, एक 2 आएगा तो एक माइनस 2 आएगा। ये कभी होल्ड नहीं करेगा, कोई दो इंटीजर नंबर लेना, इसको फॉलो करवाना, यही मेन कंडीशंस होते हैं ये वाले। अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि इंटीजर नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर, सब्ट्रैक्शन पर कि एडिशन पर, जो होल्ड करेंगे, जो उनकी प्रॉपर्टीज का नियम है, यही नियम है कि अगर उनके दो इंटीजर नंबर लेते हो, उनके क्रम को बदल करके जो भी करते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे कि ये इंटीजर नंबर को ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी किस पर, एडिशन पर कि सब्ट्रैक्शन पर, अगर नहीं आएगा तो डज नॉट फॉलो। ओके, अब देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन पर। कोई दो नंबर लेंगे और इंटीजर नंबर होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स जेड, और उसको a इंटू बी बी इंटू ए, ये अगर आ जाएंगे बराबर तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के मल्टीप्लिकेशंस पर होल्ड होते हैं। तो पहले क्या माने थे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 बराबर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आएगा, माइनस का 24 बराबर माइनस का 24। देखो ये इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे कि इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय गुणधर्म को फॉलो करती है, नियम को पालन करती है, किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर यानी गुणा पर, ठीक है। तो लिखोगे इंटीजर नंबर, ये डज नॉट होल्ड मिटा दोगे, होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑन किस पर, डिवीजन, सॉरी डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे डिवीजन पे, किस पर, बोल रहा है कि a बाई बी और b बाई ए, होगा कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये b डिनोमिनेटर हो जाएगा तो ये भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, डिवीजन भी होल्ड नहीं करेगा, यानी a बाई बी नॉट इक्वल टू b बाई ए, तो ये भी डिवीजन पर, ये किस पर होगा, डिवीजन पर होल्ड नहीं करेगा। हो गया। अब देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो जो तीसरी प्रॉपर्टीज है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यानी साहचर्य गुण धर्म। तो देखो जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेगा ना तो दो ही हमें इंटीजर लेना है, याद देख लेना, दो इंटीजर, ये भी मान रहे हो ना तो दो ही इंटीजर लेना है, और किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टीज में, संवृत्त प्रॉपर्टीज में भी दो ही इंटीजर लेना, उनको जोड़ोगे इंटीजर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे, एडिशन पर कि सब्ट्रैक्शन पर, और ऑपरेशन पहले बता देगा कि आपको किस पर करना है। थर्ड देखेंगे, थर्ड होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म, क्या बोलते हैं, साहचर्य गुणधर्म। जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की बात करेगा यानी साहचर्य गुणधर्म को, उसमें हम 3 इंटीजर लेंगे, कितने इंटीजर लेंगे, 3 इंटीजर लेंगे, और देखेंगे कि क्या वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जब एसोसिएटिव कोई भी प्रॉपर्टीज की बात आती है तो पहले देखते हैं कि वो किस पर ऑपरेशन करने के लिए बोला है, यानी एडिशंस पर ऑपरेशन करने के लिए बोला है कि सब्ट्रैक्शन पर कि डिवीजन पर कि मल्टीप्लिकेशन पर। तो देखेंगे तो पहले 3 हम क्या लेंगे, इंटीजर नंबर लेंगे, 3 क्या लेंगे, इंटीजर नंबर। तो किस पर, एडिशन पर करते हैं, पहला एडिशन पे, एडिशन पे तो 3 क्या लेंगे, इंटीजर नंबर यानी 3 पूर्णांक संख्या लेंगे, a b c बिलोंग्स z, और एडिशन पर कर रहे हैं तो देखो इसका मतलब है a प्लस बी, इसको ब्रैकेट बंद, अब प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के योग के बराबर, ये इसका कंडीशन है। अगर ये फॉलो कर लिया
तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो इंटीजर नंबर होते हैं एडिशंस पे फॉलो होल्ड करते हैं, फॉलो करते हैं या होल्ड करते हैं, कुछ भी लिख लेना। तो अब देखो कोई आप 3 पूर्णांक संख्या मानोगे, मानो 2 माइनस का 4 माइनस का 5, आप अपने हिसाब से मान लेना और इस पर पुट करना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखो अगर इसको रखते हो इस पर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये फॉलो करता है, नहीं आया तो नहीं करता है। अब देखो 2 प्लस माइनस का 4 प्लस सी कितना माने हो माइनस का 5 इक्वल ए कितना माने हो 2 प्लस बी कितना माने हो माइनस का 4 और सी कितना माने हो माइनस का 5। देखो 2 माइनस 4 और दे देखो प्लस और माइनस, माइनस का 5 इक्वल टू 2, देखो माइनस माइनस 9, माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9, ये जुड़ेगा। अब देखो 2 में से 4 जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का 2 और माइनस का 5 इक्वल टू 2 माइनस का 9, देखो माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 और 2 में से 9 जाएगा 7, अंक कौन बड़ा है 9, इसका साइन क्या है निगेटिव, आ गया बराबर। तो हम बोलेंगे कि इंटीजर प्रॉपर्टीज लिखेंगे यहाँ पर, इंटीजर प्रॉपर्टीज सॉरी इंटीजर प्रॉपर्टीज नहीं, इंटीजर नंबर होल्ड कौन सी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज किस पर, ऑन एडिशन पर। दुनिया के कोई भी 3 इंटीजर नंबर लोगे अगर ऐसे जोड़ोगे तो वो हमारा क्या आएगा, ये होल्ड करेगा, इंटीजर नंबर ही आएगा, इसको फॉलो करेगा। अपने हिसाब से नंबर लेना करना, नहीं आएगा तो कमेंट में डाल देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके डाल देंगे, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब सब्ट्रैक्शन पर यही कंडीशन होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डालोगे, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन का केवल जो पॉजिटिव था वहां पर माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस का सी इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, फिर ये सब्ट्रैक्शन का कंडीशन हो जाएगा। पुट करोगे रखो, पुट करोगे रखोगे, आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो 2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -4 ऑलरेडी माइनस, प्लस का 4, सी की वैल्यू माइनस 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 प्लस। अब देखो ए की वैल्यू 2 माइनस, बी की वैल्यू माइनस का 4, सी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 5। देखो 2 + 4 + 2 + 4 प्लस का 6 + 5, ये आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस प्लस में -5, ये जोड़ोगे 11 आ जाएगा, ये जोड़ोगे 4 2 6 में से 5 जाएगा 1 नॉट इक्वल टू। तो ये सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करेगा, तो इंटीजर नंबर डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन, याद रखना कि कौन सी प्रॉपर्टीज किस पर होल्ड हो रही है और कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखेंगे थर्ड नंबर नहीं, ये तो थर्ड का तीसरा मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन पर भी ये होल्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 नंबर लोगे तो इसका कंडीशन होगा a इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल होगा a मल्टीप्लाई और b इंटू सी मल्टीप्लाई के इक्वल। देखो ये कंडीशन होल्ड होगा, तो ये होल्ड होता है, ये क्या होता है होल्ड होता है। तो ये सब्ट्रैक्शंस वाला होल्ड नहीं होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और डिवीजन भी नहीं होल्ड होता है। डिवीजन यही होगा a डिवाइड बाई b ब्रैकेट में डिवाइड बाई c डिवीजन पर, और बराबर होंगे a डिवाइड b डिवाइड बाई डिवाइड c, ये कभी होल्ड नहीं होंगे, डज नॉट होल्ड। 4 नंबर डिस्कस करेंगे, जो हेडिंग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितरकता का गुणधर्म, वितरकता का गुणधर्म।
इसको चेक करेंगे कि क्या जो पूर्णांक संख्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको किस पर होल्ड करवाएंगे पहले, फिर वही प्रोसेस एडिशंस पर, उसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करवाएंगे एडिशंस पर। तो इसमें ये नियम है कि आप कोई इसमें भी 3 रेशनल नंबर इंटीजर नंबर लेंगे। तो इसका ये कंडीशन है कि जो पहला इंटीजर होगा ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है और इस पर एडिशन, ये जो ब्रैकेट में होता है उसको ऑपरेशंस करते हैं, यानी एडिशंस पे होगा तो एडिशंस पर करेंगे, सब्ट्रैक्शंस पे होगा तो सब्ट्रैक्शंस पर करेंगे। और इनका अगर इसके बराबर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी अब प्लस ए सी, अगर इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद और इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद अगर इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इंटीजर नंबर होल्ड करता है किस पर, एडिशंस पर। ठीक, तो देख रहे हैं अब एग्जांपल लेंगे, अगर ये होल्ड हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को इंटीजर नंबर होल्ड करता है। तो कोई एग्जांपल लेंगे, 3 एग्जांपल लेंगे, मान लो 6 माइनस का 2 और माइनस का 5, इस पर रख दो। ए कितना माने हो 6, बी कितना माने हो माइनस का 2, सी कितना माने हो माइनस का 5 इक्वल टू, देखो ए कितना है 6, बी कितना है माइनस का 2 प्लस ए कितना है 6 मल्टीप्लाई सी कितना है माइनस का 5। अब देखो 6 ये मल्टीप्लाई का साइन -2 और -5 माइनस का 7 इक्वल टू 6 2 जा 12 और ये माइनस है तो माइनस प्लस 6 5 जा 30, ये माइनस है तो माइनस। अब देखो 6 का टेबल 7 बार पढ़ो, माइनस का 42 ये माइनस है तो, और इक्वल टू -12 और देखो ये माइनस 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 तो -12 और -30 तो ये -42 इक्वल टू -12 -30 माइनस का 42, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो इंटीजर नंबर्स होते हैं एडिशंस पे होल्ड करते हैं, यानी इंटीजर नंबर होल्ड कौन सी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑन किस पर, एडिशंस पे, एडिशंस पे होल्ड करते हैं। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे, किस पर, दूसरा सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन पे। अब देखो सब्ट्रैक्शन पर इसका ये देखो, ये जो पहला है ना ये मल्टीप्लाई ही रहता है और जो बीच वाला बोले ना जो ब्रैकेट में होगा उस पर ऑपरेशंस होता है, तो b माइनस सी। तो अब देखो इसको क्या करोगे a इंटू बी और माइनस के a इंटू सी, अगर ये सॉल्व कर कर बराबर आ जाएगा तो ये बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन पर इंटीजर नंबर ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड होता है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो नहीं होता है। तो देखो पहले ही देखेंगे तो ये 6 माइनस का 2, ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू, एक कितना माने हो 6 मल्टीप्लाई बी कितना है माइनस का 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई सी कितना है, सी है माइनस का 5 तो इसको माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर -2 और +5 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस लिखेंगे नहीं और 6 में से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12, ये ऑलरेडी माइनस है, 6 में से 6 के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30। अब देखो ये 6 में 3 से करोगे 18 और ये -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 12 प्लस का 30 आएगा, तो ये 18 इक्वल टू ये माइनस में से जाएगा तो ये 18 इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीजर नंबर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को ऑन सब्ट्रैक्शंस पे होल्ड करते हैं, तो ये भी होल्ड करेंगे किस पर, सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन पे ये भी होल्ड करेंगे। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस पे होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो ये मल्टीप्लिकेशन ये वाला वही रहेगा a और b इंटू सी, तो ये नियम हो जाएगा a इंटू बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई a इन ए सी। तो देखो 2 नंबर मान लो कोई 2 5 3 मान लिए,
कोई भी मान सकते हो, प्लस में निगेटिव में आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये कितना है 2, बी कितना है 5, सी कितना है 3, इक्वल टू ए इंटू बी 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई ए इंटू सी 2 इंटू 3। तो देखो 5 3 जा 15, तो 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 2 5 जा 10, ये मल्टीप्लाई है 2 3 जा 6, तो 5 2 जा 15 2 जा 30 और 10 6 जा 60। ये इक्वल आया नहीं आया, ये इक्वल आया नहीं आया। तो हम बोलेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेशंस पे होल्ड नहीं करते, यानी इंटीजर्स नंबर जो होते हैं, इंटीजर नंबर does not hold distributive properties on multiplication। ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये नहीं करता। अब डिवीजन पे, तो ये डिवीजन पर भी नहीं करते हैं, ठीक है, ये डिवीजन पर भी नहीं करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गया। डिवीजन पर भी लिख लेना, इंटीजर नंबर डज नॉट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑन डिवीजन। अब देखेंगे और कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। देखो एक आता है 5 नंबर में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये होती है कि जो भी इंटीजर नंबर होगा उस इंटीजर नंबर में क्या आप जोड़ दोगे कि वो वही नंबर रहेगा। तो मानकर चलो ए है, तो ये बोलेगा एडिशंस पे, तो ए है तो इसमें क्या जोड़ दोगे कि वही रहेगा। तो प्लस का 0 आप जोड़ दोगे या 0 प्लस ए कर दोगे तो ये सेम क्या होगा, ए इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो 0 को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेटिव पर आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव पर 1 इंटू ए और ए इंटू ए कर दोगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। क्योंकि आप ए इंटू 1 इंटू ए करो या ए इंटू 1 करो तभी भी क्या आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ए, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें भी जोड़ो, लेकिन ये दोनों एडिशन पर भी और किस पर, एडिशन पर भी और ये मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड कर। लेकिन सब्ट्रैक्शन पर देखो, इसमें आ जाओ, सब्ट्रैक्शन करोगे तो a माइनस 0 करोगे और 0 माइनस ए करोगे तो आएगा, ये पॉजिटिव में ए आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एडिशन पर आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन पर इनवर्स। जिसको हिंदी में बोलते हैं योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम। देखो कोई भी इंटीजर नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी योज प्रतिलोम क्या होगा। तो याद रखना, जो भी इंटीजर नंबर देगा आप उस संख्या में एडिशन बोला है ना, देखो एडिटिव का मतलब जोड़, क्या जोड़ोगे कि वो संख्या 0 हो जाएगा। मानकर चलो तुम्हें कोई नंबर दे दिया जाए 20, अब बोल रहा है कि 20 में क्या जोड़ोगे, 20 में क्या जोड़ोगे कि ये 0 हो जाए। तो 20 में हम -20 जोड़ देंगे, ये जोड़ है माइनस का 20, तो 20 माइनस प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई -20 क्या आ जाएगा 0। तो हम माइनस जो अंक जोड़ करके 0 करोगे वो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। तो हम -20 को बोल सकेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स है, क्या है, योज प्रतिलोम है। तो देखो मानकर चलो a जो है एक इंटीजर नंबर है, तो a को क्या करोगे, a को -a करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम -a को बोलेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स याद रखना, योज प्रतिलोम, जो भी इंटीजर नंबर देगा उसमें क्या जोड़ोगे कि 0 हो जाएगा। तो जो संख्या 0 कर जोड़ो, जो संख्या जोड़ोगे और 0 आ जाएगा, तो जो संख्या जोड़ोगे वही एडिटिव इनवर्स होगा, यानी योज प्रतिलोम होगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थे। तो हम एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इससे जो एक्सरसाइज 1.2 में जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली थी आज के डिस्कस कर लिए। तो अब देखेंगे एक्सरसाइज करना, सॉल्व करेंगे
और प्रयास करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है उसको यूज करके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब कल से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।